Hello, dear student. How are you? जीव जगत के वर्गीकरण का टॉपिक हम बात कर रहे थे। उसमें हम किंगडम प्रोटिस्टा हमने आपको बता दिया है, और किंगडम मोनिरा भी बैक्टीरिया वगैरह ये सब क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं किंगडम फंजाई की। किंगडम फंजाई। फंजाई मीन्स क्या होता है? कवक। फंजाई मीन्स कवक। जो कवक किंगडम है इनको हम थैलोफाइटा में रखा जाता है। इनको थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मीन्स क्या होता है? थैलो, थैलस। थैलस। थैलस किसे कहेंगे हम? जनरली थैलस क्या होते हैं? आपने कोई प्लांट देखा होगा, उसमें क्या होता है? रूट होते हैं, देन उसकी ब्रांचेज होती हैं, आई मीन लीव्स होती हैं, या सूट, रूट, सूट और लीव्स। यानी उसमें क्या होते हैं? रूट होते हैं, स्टेम होती है, और क्या होते हैं? लीफ होती हैं। लेकिन इन केस ऑफ थैलोफाइटा देयर आर नो प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। यानी ये सब नहीं होगा। एक क्या होगी? थैलस लाइफ का स्ट्रक्चर होगा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फंजाई आती हैं, और आपका एल्गी आती हैं। शैवाल, शैवाल और कवक, ये दो चीज़ें इसमें आती हैं। द फंजाई, द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। यानी जो कवक होते हैं, कवकों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। MYC, जहाँ पर भी MYC आएगा समझ लीजिए कि ये फंजाई से रिलेटेड है, कवक से रिलेटेड है। माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ फंजाई। द स्टडी ऑफ फंजाई। तो कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। इट इज़ क्लियर? देन अब ये आपको पता चल गया कि द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। MYC जहाँ पर भी आएगा तो आप समझ लीजिए कि ये कवक से रिलेटेड है। अब कवक के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई? फर्स्ट, ये हेट्रोफिलिक होते हैं। हेट्रोफिक। कवक क्या होते हैं? हेट्रोफिक। हेट्रो मीन्स होता है अनदर। अनदर मीन्स यानी इसको हम विषम पोषी भी कहते हैं। एक होते हैं स्वपोषी, जैसे एल्गी। एल्गी क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन जो कवक होते हैं ये विषम पोषी होते हैं, यानी दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर इन्हें रहना पड़ता है। हेट्रोफिक में ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, सैप्रोफाइटिक। 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 सैप्रोफाइटिक मीन्स होता है मृत जीवी, मृतोपजीवी भी बोलते हैं इसको। यानी ये किस में निर्भर होते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग होते हैं। डेड एंड डिकेइंग, डिकेइंग मैटर। जैसा कोई चीज़ सड़ गल गई हो तो ये कवक उसमें पाए जाते हैं। जैसे ईस्ट, रोटी होती है, आपने देखा होगा
कि ब्रेड अगर बहुत दिनों तक रखी रह जाए तो उसमें फफूंदी लग जाती है। तो ये वही चीज़ है। ईस्ट, राइजोपस, इनके अलग अलग नेम हैं, राइजोपस, म्यूकर। तो ये सब क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक यानी मृतजीवी होते हैं। द अनदर वन इज पैरासिटिक। पैरासिटिक पैरासिटिक ये क्या होते हैं, कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो, एनिमल और प्लांट दोनों में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। एनिमल और प्लांट में सॉरी, एनिमल और प्लांट में किसी में भी ये ग्रो कर जाते हैं। जैसे प्लांट में गेहूं है, तो गेहूं में कभी कभी रोग लग जाते हैं। एक रोग है पक्सीनिया, पक्सीनिया ग्रैमिनिस करके है। तो ये गेहूं में, वीट, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट भी बोलते हैं इसको, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। तो प्लांट में ऐसी, एनिमल में भी एल्ब्यूगो, प्लांट में और भी हैं एल्ब्यूगो कैंडिडा। तो इस प्रकार से पैरासिटिक कुछ कवक, क्या कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं पे कट फट जाता है तो वहाँ पे फफूंदी लग जाती है। तो एनिमल में भी वही ग्रो करते हैं, एज वेल एज प्लांट। देन द अनदर वन इज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक 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 मीन्स होता है सहजीवी। सहजीवी, सिम मीन्स सहजीवी, मतलब साथ साथ जीवन यापन करना, साथ साथ जीवन यापन